मैं वही देख रहा हूँ कि ये लोग कितने बेवकूफ़ जाहिल हैं। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए हुए हैं और हज़रत जो सहाबा इकराम हैं उनके यहाँ पे खून के सारे छींटे वगैरह इधर हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भैन भरावो, की हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक विद एन अदर व्लॉग। अच्छा यार, आज जो है वो आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं मदीना के जो तारीखी मुकामात है वहाँ पे। ठीक है, जैसे हो गया जहाँ पे गज़वा ओहद हुई थी, ओहद के पहाड़ पे, और उसके बाद मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन वगैरह, वो सब आपको सब मैं दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे सारे पापा वगैरह हो रहे थे तैयार और नीचे बस वगैरह खड़ी हो गई। और हम, जैसे आपको पता है, लाहौरियों की तरह जब टाइम गुजर जाता है उसके बाद हम तैयार होना शुरू होते हैं। तो क्या नाचो मैं? मामा इधर अपना मेकअप वगैरह कर रही हैं और पापा इधर खड़े हुए हैं। तो मामा, आपको पता है यार, मेकअप के बगैर तो ये औरतों ने कहीं जाना नहीं होता, चाहे किसी की फोतगी हो, कोई शादी हो किसी की कोई शादी हो, इनका मेकअप के बगैर गुजारा नहीं है। जो हमारा जो खर्चा हुआ है ना माशाल्लाह, जो उम्रे वगैरह पे, वो वहाँ पे जो आपको मैंने कहा था, लोग आप जैसे जानते हैं, मामा ने जो कॉस्मेटिक की चीज़ें ली हैं उस पे आधा खर्चा आ गया। यानी कि जो खर्चा हमारा उम्रे पे पूरा खर्चा आया ना, यानी कि जितना भी आया उससे आधा खर्चा मामा ने ले लिया अपने कॉस्मेटिक की चीज़ें। ठीक है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मामा, मैंने उनको बताया कि हमारा जितना खर्चा आया अपना उम्रे पे, उससे आधा खर्चा के आपने मेकअप ले लिया यहाँ से। बताओ। तो बेटा मुझे मेकअप का शौक नहीं है। तो फिर किसके लिए लिया? नेचुरल ब्यूटी। ओह माय गॉड, ये तो है। वैसे मामा तो मेरी प्यारी है, वैसे अगर माँ प्यारी ना होती आपका बच्चा भी प्यारा ना होता, फिर है ना, ये तो बात है यार। एक बात मैंने ये करनी थी कि जो मेरी उम्र की सीरीज है, मुझे पता है कि इस उम्र की जितनी सीरीज चली है, 4-5 लोग या 6 लोग आए हैं, उस पे व्लॉग पे व्यू नहीं लगा। जैसे पाकिस्तान में चैलेंज वीडियो पे लगता था या पाकिस्तान के व्लॉग्स में जैसे मुझे व्यू लगता था, इसमें नहीं लग रहा। लेकिन मैं फिर भी व्लॉग इसमें कंटिन्यू बना रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने कहा यार, अल्लाह पाक जो है वो नीयत देखता है कि मैं तो स्वाब की नीयत से दिखा रहा हूँ कि जो लोग नहीं आ सकते हैं, जिनके पास इतनी सादत नहीं है, अल्लाह पाक सबको बुलाए। लेकिन अगर जिनके पास नहीं है, जो थोड़े गरीब हैं, वो भी ये देख के थोड़ा लुत्फ अल्लाह के घर का उठा सकें। ठीक है, लेकिन आप लोगों को शायद ये पसंद नहीं आ रहा, मैं तो नहीं ये कह सकता, लेकिन फिर भी मैं इस स्वाब की नीयत से कह रहा हूँ। शायद जो मेरी ऑडियंस है उसको इतनी दिलचस्पी नहीं है ये इस्लामिक व्लॉग्स वगैरह में, बट फिर मैं तो सिर्फ स्वाब की नीयत से कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाएंगे फिर शुगर वगैरह भी लगाएंगे, फिर चैलेंजेस बनाएंगे, कुछ प्रैंक वगैरह भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे मैं अपनी दिल की थोड़ी मेरी बात थी, मैं अपनी फैमिली से शेयर करूँ। शुक्रिया। बस में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अब तक अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ पे तरीक़े मुकामात वगैरह थे वहाँ पे। तो अब रास्ते में दुरूशी वगैरह पढ़ते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको पहले जो मुकाम है वहाँ जाके आपसे मैं मिलता हूँ। आज की जो पहली ज़ियारत है वो है मस्जिद कुबा। जैसे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे तो वैसे मैं रोज़ आता हूँ, लेकिन आज जो है ना वो आज आए हैं ज़ियारत के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ हाजी साहिबान को नहीं पता होता कि क्या है। इसकी तारीख़ ये है कि जो मदीना के सहाबी थे ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा तशरीफ़ लाए और कहा कि या रसूल अल्लाह के जो मक्का के सहाबी हैं वो उम्रा भी करते हैं, सफ़ा मरवा करते हैं, तवाफ़ करते हैं, हमारे ज़्यादा उनके अमाल हो जाएंगे, यानी सवाब वगैरह उनका ज़्यादा हो जाएगा। तो रसूल पाक ने कहा तो ये तो बात सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो मस्जिद थी वो तमीर करवाई, जिसका नाम था मस्जिद कुबा। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी थोड़ा मुशक्क़त की थी काम के सिलसिले में। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो हाजी अपने घर से लेके यहाँ पे, आप आजकल तो होटल ही है ना, अपने होटल यहाँ घर से लेके यहाँ आएगा, यहाँ आके 2 नफल पड़ेगा, बावजू के 2 नफल पड़ेगा, तो उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। माशाल्लाह, एक उम्रे का सवाब सिर्फ 2 नफल से। ठीक है, साथ दुआ वगैरह आप करके जो भी आए वहाँ पे करें साथ, तो इंशाल्लाह ये मोहर है, पक्की मोहर है कि 2 जिसने नफल पढ़ लिए ना उसको एक उम्रे का सवाब मिलना ही मिलना है। तो वो हम जैसे मक्का में तो ये होता है ना कि यार पता नहीं कबूल होता है कि नहीं, यहाँ पे तो कबूल होना ही होना है, चाहे आप जैसे मर्जी आके पढ़ें, कबूल है आपके यहाँ पे। तो यार ये माशाल्लाह है मस्जिद कुबा। ठीक है, जहाँ पे 2 नफल पढ़ने पर एक उम्रे का सवाब है। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी तमीर किया हुआ इस मस्जिद को। तो मुझे तो याद है, मेरा तो वज़ू ही नहीं है भाईजान। अब जाके पहले वज़ू करते हैं, मैं 2 नफल पढ़ने लगा था, तो वो वज़ू करने के बाद फिर ना इधर पढ़ते हैं 2 नफल। तो यार वज़ू वगैरह अब हो चुका है। ठीक है, अब मैं 2 नफल पढ़ लूँ, 2 नफल पढ़ के आपको फिर अगली जो हमारी प्लेस है वहाँ जाके आपको मैं मिलता हूँ। पापा ये सही नहीं है, इधर बंदा यहाँ इस मस्जिद आके 2 नफल पढ़े तो उम्रे का सवाब है यार, तुम पता है ठेका तो पक्के बहुत स्वाब है, पूरा उम्र है और कंफर्म उम्र है, कंफर्म वही कंफर्म है। पर है कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਇਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਰਾਮ ਪਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। और साडा लीडर इस टाइम फूल जो है ना वो काली पिया वक्त का पाबंद हुआ मालिक का पाबंद है तो इसलिए हम थोड़े से जरा ना तो यार ये सही है पापा, इधर उधर दो ऐसे ही बंदा आगे है करके दो नफल तो चलो वापस चल जाए, उधर थकना भी नहीं पड़ता। यार अब मैं मौजूद हूँ ग़ज़वा अहज़ाब जहाँ पे हुई थी, जिसको हम कहते हैं ग़ज़वा खंदक भी जिसको कहते हैं, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अतराफ़ में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर ये आगे ना, ये जहाँ पे बस खड़ी है वहाँ पे खंदक खोदी थी, और बाकी ये सारी ना पीछे तक ये ना सारी खंदक खोदी गई थी। कुरान पाक में भी जिसका जिक्र है, जिसका ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से, और वैसे हम जानते हैं ग़ज़वा खंदक के नाम से। इसकी हिस्ट्री ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा मांगा कि जंग अब हो रही है, तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि हम जो है यहाँ पे खंदक खोदते हैं, ठीक है, खंदक खोद के तफ़ार वगैरह हैं उनको हम फिर ऐसे घेर लेंगे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे पेट पर पत्थर बांध के भूख और प्यास के साथ इधर सारी खंदक खोदी, जैसा आप देख सकते हैं। सारे काम कर रहे थे साहब वगैरह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि तुम लोग जहाँ जहाँ पे हो वहाँ पे अपनी जमात बना के नमाज़ पढ़ लो। यहाँ पे 7 मस्जिद है, ये आप जैसे बड़ी मस्जिद देख सकते हैं, यहाँ पे हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर की थी, ठीक है, उनको दोनों को उन्होंने मिला के एक बड़ी मस्जिद बना दिया, और वो वाली शहीद कर दी थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये हज़रत अली की मस्जिद थी इधर ग़ज़वा अहज़ाब में, और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है मैं दिखाता हूँ, ये जो आपको नज़र आ रही है यार, ये बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। यहाँ पे अम्मा जो जान जो थी वो यहाँ पे औरतों को कुरान पाक का दर्स दिया करती थी, दीन वगैरह का ना, यहाँ बैठ के। तो माशाल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी थोड़ी देर के इसके लिए दुआ कर लें, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। यार माशाल्लाह ये जो थी ये ग़ज़वा खंदक में हज़रत अली की मस्जिद थी, जो उन्होंने इमामत करवाई थी, कुछ सहाबा के साथ नमाज़ पढ़ी थी। 7 मस्जिद आपको मैंने बताया, तो ये माशाल्लाह हज़रत अली की रास्ता वगैरह उन्होंने बंद किया, वो ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो मैंने कहा आपको इसकी भी मैं ज़ियारत करवा दूँ, ऊपर जाके थोड़ा सा बस चढ़ के आए हम, इसके ऊपर जाना नहीं देते। तो यानी माशाल्लाह अब ये जो मुकाम देख रहे हैं, ये सामने जो है यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी। यहाँ पे जो ग़ज़वा खंदक था, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह की बिशारत हो गई थी, अल्लाह पाक की तरफ से वही आ गई थी सूरह अहज़ाब में कि आपको इंशाल्लाह हमने फ़तह अता की है। पता नहीं सूरह अहज़ाब में आ गई है, पता नहीं कोई और सूरत ना गलती हो गई है, तो माज़रत उसके लिए। तो अब ऊपर जाकर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ अगर रास्ता वगैरह खुला हो कि अल्लाह पाक ने इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह नसीब की थी, तो हम भी जाके ज़रा देख लें कैसी है। तो माशाल्लाह यार ये खुली हुई है, यहाँ पे पढ़ते हैं 2 नफल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई थी फ़तह नसीब। कुरान की जो आयत है इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, आई थिंक वही होगी, क्योंकि उसमें है कि इंशाल्लाह फ़तह बहुत ज़्यादा करीब है। हो सकता है ये यहाँ पे ये हो, देखें कि इतनी दूर से आया मैं, नीचे से वो नीचे से आया हूँ काफ़ी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं 2 नफल पढ़ने के बाद फिर आपको मैं आगे जाकर तीसरे मुकाम पे मिलता हूँ। तो यार ये आ गई हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद, जो उन्होंने इमामत कराई थी। आपको बताया ना 7 मस्जिदें बनी हुई हैं, तो ये हज़रत सलमान फ़ारसी की है जो मस्जिद इधर उन्होंने इमामत करवाई थी। हज़रत सलमान फ़ारसी ने 360 साल की उम्र पाई थी माशाल्लाह, 360 साल यानी 3 सदियों और 60 साल ऊपर ज़िंदा रहे थे। आपको मैं इधर से भी थोड़ा दीदार करवा देता हूँ इसका मस्जिद का। ये जी माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे हमारा इधर दीदार करना। सकते हैं ये हमारे पीछे मस्जिद किबलतैन, ठीक है। इसके ये आपको थोड़ी मैं तरीक़ बताता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके 17 महीने जो है वो नमाज़ पढ़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऊपर आसमान की तरफ देखा करते थे और दुआ किया करते थे कि मेरा जो किबला है वो खाना काबा कर दिया जाए। लेकिन उस 17 महीने तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी वो कबूल ना हो सकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ना यहाँ पे कोई सहाबी थे, वो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनकी ना इयादत के लिए आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ज़ोहर के या असर की दोनों में से कोई एक नमाज, क्योंकि 4 फ़र्ज़ वाली नमाज थी वो, तो ज़ोहर या असर जो थी नमाज, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे सहाबा वगैरह भी पीछे नमाज़ पढ़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे भी दुआ की कि अल्लाह पाक मेरा जो किबला है वो काबा की तरफ कर दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो दुआ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अल्लाह पाक ने कबूल कर दी, और अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए उनको नाजिल फरमाया कि आप अपना जो है किबला वो उधर कर लें खाना काबा की तरफ।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ पढ़े पीछे सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो आखिरी सफ थी वहाँ पे आप सब तशरीफ़ ले गए, जो आखिरी सफ थी वो पहली बन गई, जो पहली सफ थी वो आखिरी बन गई। और पीछे जो 10 सहाबा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने भी वो किबला अपना चेंज कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि यार ये तुम लोग, मैंने तो चलो मुझे तो वही है, तो तुम लोगों को कैसा पता लगा? तो वो उन्होंने कहा कि सुभान अल्लाह, उनके ईमान पे सुभान अल्लाह जाऊँ। तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही हमारा किबला है और आप ही हमारा काबा है, आप जहाँ करके मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे हम उधर ही पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर वही आई और अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबी ये तुम्हारे 10 सहाबा की मुझे जो है वो पसंद आई ये अदा, तो मैं इनको अशरा मुबशरा का लुत्फ़ उतार देता हूँ और इनको मैं जन्नत की दुनिया में ही बशारत देता हूँ। तो अशरा मुबशरा का जो था जो नाम उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10 सहाबा को दिया। तो चलते हैं अब अंदर जाकर मैं आपको फिर ज़ियारत कराता हूँ, फिर 2 नफल करते हैं। यार ये है मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद का जो अंदर के मनासिर, यहाँ पे जो थे आई ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज़ पढ़ा रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले पीछे बताया, और जो 4 फर्ज थे, तो यहाँ से ही हुक्म हुआ था आप अपना काबा चेंज कर लो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ कर लिया, यानी खाना काबा की तरफ। यहाँ पे मस्जिद अक्सा है, यानी कि जिसको हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, और इस तरफ आ गई खाना काबा हमारा। तो अब सारे इस तरफ ही करके नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जब तक क़यामत तक यहाँ पर इसी तरफ मुँह करके सारे मुसलमान जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं सारा भाई इसकी बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। अल्लाह पाक हमारी नवाफिल कबूल करे। तो यार आज का जो हमारा आखिरी जो ज़ियारत है वो है ओहद का मुकाम, जहाँ पे ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़रत अमीर हमज़ा और बाकी जो 70 सहाबा शहीद हुए थे उनके ये सारे मज़ार हैं, कब्र मुबारक है। 2 कब्र में 3 सहाबा है, हज़रत अमीर हमज़ा और 2 उनके साथ हैं, और बाकी जो 67 थे ना उनके इज्तिमाई कब्र बनाई गई थी, यानी बग़ैर गुस्ल के और बग़ैर कफन के उनको यहाँ पे दफन किया गया था। इधर कहते हैं कि ये है जन्नत की, इधर से खुशबू आती है, हवा भी आती है जन्नत से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ का ना सबका बताऊँगा। तो यार ये जैसे आप देख सकते हैं ये जो कब्र मुबारक नज़र आ रही है, ये अमीर हज़मा हमज़ा और बाकी 3 सहाबा की हैं। ठीक है, और वो जो पीछे आपको जो इस तरफ ये नज़र आ रही है ना, ये वाली जो है ये बाकी जो 67 सहाबा थे उनकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो आपने दुआ यहाँ पे मांग ली है ना, उसके बाद अगर आप उधर रोज़ा पे जाकर अगर आप वही दुआ मांग लेते हैं तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर कबूल करता है। वो कहते हैं ना कि किसी अगर कोई घर का जो बच्चा होता है वो ना माने तो उसके भरे को कहते हैं जाके, तो वो मना लेते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, तो जो पहले शहीद थे इधर इस ग़ज़वा में, तो अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम करे और हमारे उनके सदक़े हमारी भी दुआएं कबूल कर ले। तो यार ये जो आपको मुकाम नज़र आ रहा है, ये जो सामने पहाड़ है, ये है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को 40 जो तीरंदाज थे, बेहतरीन जो तीरंदाज थे, उनको कहा था कि आप जो है ये वाला जो आपने पहाड़ है ना, ये जो पहाड़ी छोटी सी, ये आपने नहीं छोड़नी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जंग ख़त्म हो जाए, तब तक आपने नहीं छोड़नी जब तक मैं आपको हुक्म ना दूँ। ठीक है, तो सहाबा ने कहा ठीक है। तो जब जंग स्टार्ट हुई, तो जब थोड़ा मुसलमानों को जब फ़तह मिलना नसीब हुई, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बावजूद वो जो उनसे सहाबा थे उनको लगा कि ये हम जंग जीत गए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे, जो तब ईमान नहीं लेकर आए थे इस्लाम पे, वो कहीं पीछे छुप के कहीं देख रहे थे कि कोई मौका ढूंढ रहे थे अपने ना साथियों के साथ। तो सहाबा जो है वो माल गनीमत जो है वो लूटने नहीं मैं कहूँगा, यानी लूटने का लफ्ज़ ना थोड़ा अजीब हो जाएगा, माल गनीमत इकट्ठा करने वो नीचे आ गए और 10 सहाबा ऊपर आ गए। तो जो खालिद बिन वलीद थे, हज़रत खालिद बिन वलीद, उन्होंने पीछे से आके हमला कर दिया और 10 सहाबा को शहीद कर दिया। मैं वही देख रहा हूँ कि ये लोग कितने बेवकूफ़ जाहिल हैं। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए हैं और हज़रत जो सहाबा इकराम हैं उनके यहाँ पे खून के सारे छींटे वगैरह इधर हैं। ठीक है, तो वही बेवकूफ़ आदमी वही अपने जूते पाँव गंदे पाँव लेके उनकी ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई अदब है ही नहीं, अदब होगा तो कुछ हासिल होगा ना इनको यहाँ से। यार आप ज़रा सोचें कि यहाँ पे इसी मुकाम पे ये जो पीछे है ना, ये पीछे ओहद का पहाड़ है। ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी, तो बस ये छोटी सी गलती की जो सहाबा ने कर दी, तो वो शहीद हो गए, शहादत का उन्होंने जाम नोश किया। तो यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा भी था कि ना उतरेगा, लेकिन खैर अल्लाह को जो बेहतरी मंजूर होगा। तो इस जंग में मुसलमानों को जो है वो शिकस्त हो गई थी। तो ये जो पहाड़ है ये ओहद का, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारे यहाँ पे जंग का जो मंजर होगा, तो क्या वो हालात होंगे, क्या वो
लम्हात होंगे जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा जो थे तब वो शहीद हो गए, बाकी जो सहाबा इकराम 69 उनके साथ जो शहीद हो गए। तो बस ये इस्लाम एमी नहीं आया वजूद में, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे जो भरे थे जो हमारे सहाबा थे, हमारे नबी ने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से ये आज हमें इस्लाम मिला है प्लेट में। ओहद का पहाड़ है ये, ओहद का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं ओहद से प्यार करता हूँ, तुम लोग ओहद मुझसे प्यार करता है और मेरी रज़ा के लिए तुम ओहद से प्यार किया करो, ठीक है। अब आपने कहा था कि मैं ओहद को गोल्ड का कर देता हूँ, यानी मैं सोने का बना देता हूँ, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह पाक आप गोल्ड का ना करें, आप मुझे इसको जन्नत में मेरे घर के सामने बना दिएगा। तो जन्नत में भी ये घर के सामने होगा और आप सब फरमान है जिसने ओहद की ज़ियारत कर ली वो जन्नत में भी ओहद की ज़ियारत करेगा, ठीक है। अल्लाह पाक हमारे नसीब करे कि ऐसे कि हम जन्नत में भी ओहद की हम ज़ियारत कर सकें। तो यार इसकी चाबी जो है अभी होटल पहुंचा था तो इसकी चाबी जो है वो अंदर ही रह गई है, ठीक है। तो हम नीचे जाके नीचे काउंटर से कहते हैं कि चाबी दे दो हमें। काफ़ी थकावट हो गई है, इस टाइम अभी ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई थी, अभी हम पढ़ के फ्री हुए हैं। खैर इस व्लॉग को फिर हम इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लोग पसंद आया होगा। व्लॉग छोटा था लेकिन आपको पसंद आना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कैसे कैसे मौजज़ादा दुनिया में रखे हैं नबी पाक के सदके, ठीक है। इस वक्त लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।